भाई मेरा एक बोल रहा था कि भैया रेलवे के सारे क्वेश्चन करवाइए ना। बाबू एक बात बताओ, अभी लगातार मैं आपको हर चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ, लाइन से हर चैप्टर मैथ का दिए जा रहा हूँ, और आप ये भी देख रहे हैं कि भैया हर चैप्टर को भैया बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और बेसिक से लेकर भैया उस लेवल तक भी पढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बोला है 18 से 23 तक जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे एसएससी का, मैं हर चैप्टर का हर टाइप का क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, और ये भी प्रयास कर रहा हूं कि जो भी चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाए, वो चैप्टर जो सिखाया जाए आपको उंगली पकड़कर, उसके बाद अगर आप किताब खोलते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपसे वो सवाल बनना चाहिए। मैं इस तरीके से एक चैप्टर तैयार कर आपको दे रहा हूं, और आप देखना बाबू, मेरे लिए मेंस कोई मायने नहीं रखता बाबू। जितना भी चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं ना, मेंस मायने नहीं रखता कि भैया सीजीएल मेंस है, ये मेंस है। हम बाबू पूरा प्री से लेकर मेंस तक पढ़ा रहा हूं उंगली पकड़कर, और ये भी बता रहे हैं बाबू कि देखो आपको मैं एक चैप्टर पूरा सिखा दिया, ठीक है, उसके बाद जब चैप्टर सिखा दिए आपको, आपका काम क्या बनता है? आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो रेलवे कोई भी किताब खोलो जिससे आप तैयारी कर रहे हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलो, देखो आपसे 100% सारे क्वेश्चन लगेंगे जो सिखाया गया उसके आधार पर। मैं एकदम इसी हिसाब से हर एक चैप्टर तैयार कर रहा हूं। अब देखो बाबू, आप बोलोगे आपको कहीं जाना है, जो रास्ता है बाबू, मैंने आपके लिए रास्ता पूरा तैयार कर दिया है। देखो बाबू, रास्ता पूरा बना दिए अच्छे से, स्ट्रॉन्ग रास्ता है, इसके यहां इस पे चलकर आपको यहां तक पहुंचना है। तो बाबू रास्ता पूरा स्ट्रॉन्ग बनाए, आप चलना स्टार्ट तो करो, देखो आराम से आप पहुंच जाओगे। अब आप बोलोगे नहीं भैया रास्ता तो बना दिए, बालों में मजबूत है, अब हमको गोदी में उठाकर लेकर चलिए ना भाई, कोई बात हुआ भाई? अब आपको गोदी में लेकर चले, आपको एक चैप्टर पूरा सिखा दिए, अब किताब खोलो, देखो सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बनेगा आपको। देखो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया, रेशियो प्रपोर्शन जो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जो अलग अलग चैप्टर में कंसेप्ट में काम आता है चैप्टर, वो कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद आप बोलोगे भैया ये सवाल, जितने भी सवाल होते हैं मेंस लेवल तक का उंगली पकड़कर सिखाए। उसके बाद आप देखो आपको मैंने क्या सिखा दिया, पार्टनरशिप सिखा दिया। अभी देखो एक मस्त चैप्टर है आपका इनकम एक्सपेंडिचर, ये भी सिखा देंगे। इसी हफ्ते में मिक्सचर एलिगेशन खत्म करवा देंगे। और एक बात, और मैंने ये भी बहुत लेंदी नहीं पढ़ाया है, आप देखना एक एक सवाल ऐसा है ना बाबू जो एग्जाम में क्वेश्चन भर भर कर बनता है, और उसी सवाल का आप जब खोजोगे ना सॉल्यूशन, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, देखना उसका बड़ा मिलेगा सॉल्यूशन। लेकिन मैंने उस सवाल को भी छोटा कर कर बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है, ताकि वो सवाल भी आए, और हर सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट नहीं, एक ही सिंपल कंसेप्ट पर हर सवाल बन रहा है, ये सिखाया है। अभी टारगेट लेकर चल रहे हैं कि बाबू इस महीना खत्म होते होते ना कम से कम परसेंटेज और आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दे। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसे बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको सिखाने में कम से कम आपको 6-7 दिन लगेगा। लेकिन टारगेट रखिए इस महीना में कम से कम ये खत्म कर देंगे। अगला महीना फरवरी हमारे पास है, फिर उसमें सोचे सर्च इंडेक्सेस हो गया, डेसिमल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कैलकुलेशन के जितने सवाल आते वो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये आपको सिखा दूंगा फरवरी में। मार्च में सोचे ना बाबू, मार्च में आपको एडवांस पढ़ाऊंगा, और एडवांस बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सबके सर के ऊपर जाता है। हम बोलते बाबू आपको ना एडवांस सीखना नहीं है, समझना नहीं है, मजा लेना है एडवांस में। ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बोलेंगे 4 दिन में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, नहीं हो 10 दिन लगेगा। लेकिन ज्योमेट्री बाबू समझना मजे लेकर बहुत बड़ा बात है। आपको जो ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना बाबू, आप मेरा फैन हो जाओगे। फैन मतलब दोस्ती बन जाना। लेकिन ज्योमेट्री सिखा दूंगा बहुत लोगों को यूट्यूब के ऊपर, पढ़ाते कैसे या फिर पढ़ते कैसे, मार्च महीने में। लेकिन आप देखो कि जब समय चल जाएगा बाबू ना, आपको सिखा सब रहे हैं, कमजोर बच्चे के लिए क्लास करवा रहे हैं। तो आप बोलोगे कि भैया मेरा मैथ कमजोर है, नहीं हो पा रहा, बाबू उंगली पकड़कर एक एक चैप्टर के सवाल हिंदी भाषा में समझा रहे हैं कि ऐसे होता है तो ऐसे बन रहा है। तो आप वो भी सीख कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो बताओ गलती किसका है? फिर आप ये मत बोलिए ना कि भैया मेरा मैथ कमजोर है। फिर ये क्यों बोलते हैं कि भैया मैथ समझ में नहीं आता है? आपको हम बता रहे हैं 1 + 1 2 होता है। मैथ क्या मांगता है, मैथ क्या चाहिए? मैथ स्ट्रॉन्ग, कितना भी दिमाग कोई बच्चा तेज क्यों ना हो, अगर वो एक चैप्टर आज सीखा, उसको 2 महीने का बोलोगे चैप्टर सॉल्व बनाओ, अच्छे सवाल नहीं बन पाएंगे। मैथ क्या बोलता है? आज हमने सीख लिए ना, आप 10 दिन में 2 चैप्टर सीख लिए ना, अब संडे को बैठो, अब चुपचाप उस चैप्टर का रिवीजन करो।
एक महीना में 4 चैप्टर सीखे, संडे को बैठो, फिर संडे को उस 4 चैप्टर के रिवीजन करो। जब तक मैथ को अपने दिल से लगाए रहोगे, मैथ आपको दिल से लगाएगा। मैथ छोड़ दोगे, मैथ भूल जाओ। मैथ यही मांगता है, आप मैथ को समय दीजिए, और मैं नहीं बोला सारा दिन दीजिए, 2 घंटा डेली आराम से। मैं आधा घंटा 1 घंटा का देता हूं वीडियो, वो पढ़ो, आधा घंटा प्रैक्टिस लगा लो, हम हो गए। 1 घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ना है आपको, 1.5 घंटा मान लो। अब इतना समय भी नहीं देंगे, समय देना पड़ेगा। बहुत भीड़ है, बहुत टफ है इस नौकरी, इस फील्ड में बहुत मेहनती बच्चे हैं। उनको हराना है तो आपको अपना मेहनत दिखाना पड़ेगा। एकदम सिंपल बात बोल रहा हूं, बिना मेहनत का नहीं होगा बाबू। अगर आपको उनको हराना है, दिमाग आप टैलेंटेड नहीं हो तो आप उनको हरा सकते हो, बिल्कुल, वो है मेहनत। अगर आप मेहनत भी नहीं दिखाओगे और बोलोगे भाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप समय कितना दे रहे, 24 घंटे बाबू। ये भी नहीं बोलना है कि ना पढ़ के पागल हो जाओ, हम ये भी नहीं बोले 24 घंटा पूरा पढ़ना है। ढंग से अगर 7 घंटा भी पढ़ देना, कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, गारंटी है, कोई एग्जाम नहीं रुके 7 घंटा में। 7 घंटा बहुत होता है, बहुत होता है। और इसको ठीक से बांट दे तो 7 घंटा, 6 घंटा बहुत होता है। जीके कितना देर पढ़ना है, जीके कितना देर पढ़ना है। पहले तो बाबू इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल सब लेकर थ्योरी नहीं बैठना है। पहले आजकल के एग्जाम के पैटर्न को पहले समझना है डीपली। ये नहीं कि कोई टीचर यूट्यूब में थ्योरी पढ़ा रहा है तो आप पढ़े जा रहे हो, मजदूरी किए, वो नहीं करना है। पहले पैटर्न भी समझो, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पैटर्न आ रहा है, किस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो बाबू मेरे पास 3600 क्वेश्चन है, और 23 क्या बाबू, हम बार बार बोल रहे हैं 23 में तो क्वेश्चन भर भर कर बना, 24 में बनेगा। पहले पन्ने से उस नोट्स का 2 क्वेश्चन बना था आपका, आप खोल कर देखना, जिसको मैंने 3 साल पहले बनाया था। पहले पन्ने से 3 क्वेश्चन बनाए, 3 के 2 क्वेश्चन बना आपका सीजीएल में, पहले शिफ्ट में। बोले ना, वो ऐसा नोट्स है ना जहां से क्वेश्चन बनता है। 3600 क्वेश्चन है ना बाबू, उसको मान लो अगर डेली 30 क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो 4 महीने में कितना होता है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन पता कैसे, ब्रश कर लो ना, आराम से 30 मिनट, आपको 10 मिनट 15 मिनट 30 क्वेश्चन याद हो जाएगा। फिर वो जीके के 30 मिनट दो, जीके के लिए बाद में बताएंगे, अभी छोड़ो। अभी आप सुनो बाबू, मैथ के लिए आप ये मत बोलिए फिर रेलवे करवाइए, इसे करवाइए। बाबू ढंग से पढ़ाई करो। रेलवे, एसएससी का कोई एग्जाम कुछ मायने नहीं रखता अगर आप इस चैप्टर को सही सीख गए तो। मैंने आपको एक चैप्टर पूरा सही से सिखा दिया कंप्लीट, उसके बाद आपका फर्ज बनता है भैया चैप्टर सीख गए, समझ गए, हर टाइप समझ गए, तरीका क्या बोल रहा है। उसके बाद जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भैया, उस एग्जाम का पेपर खोलो और सवाल लगाओ, एकदम लगता चला जाएगा। जहां फंसोगे थोड़ा दिमाग लगाना, वो भी टूट जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग का जंग खुलेगा, आगे बढ़ते चल जाओगे। फिर देखोगे अच्छे अच्छे सवाल भी फटाफट बन रहे हैं, लेकिन वो कब होगा, स्पीड भी बढ़ रहा है, कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं है, एग्जाम 2 साल पहले हुआ, मान लो इस बार लेवल बढ़ गया, तब क्या करेंगे, ये प्रीवियस ईयर करके आए थे, इसीलिए बोले चैप्टर सिखा दिए। ठीक है, चलो।